तो क्षणिक में चलते फिरते क्षणिक में जो प्राण निकलते हैं वो किसी पुण्य का फल होता है, ये ध्यान रखना। और घसड़ घसड़ के मरता है आदमी, वो पाप का ही फल है, और वो इसी जगत में इसी धरती पे सब भोगना पड़ता है। ये मृत्यु भले ही आश्चर्यचकित कर देती है। हार्ट अटैक से आई मृत्यु ये आश्चर्यचकित तो कर देती है, क्योंकि ये अचानक आ जाती है, असमय आ जाती है, तो हैरान कर देती है। पर ये मृत्यु बहुत ही सुखद और सहज है। मैं तो कहता हूं ये किसी विशेष पुण्य आत्मा को ही आती है। घर वाले भले ही ज्यादा रोते होंगे जवान कोई मर जाता है तो, क्योंकि उनका तो रोना जायज है। उनके बहुत सारे काम, बहुत सारे मतलब जुड़े हैं बच्चे से, जवान परिवार के सदस्य से, उन्हें जरूर रोना है, दुख ज्यादा होगा। पर जैसे ही उसी व्यक्ति का बुढ़ापा आ जाता है तो दुख अचानक कम हो जाता है, क्योंकि स्वार्थ खत्म हो जाते हैं बूढ़े आदमी से। बूढ़े आदमी से कोई स्वार्थ नहीं बचता किसी का। आप सब जानते हैं ये रोडों पे जो गैया घूम रही हैं वो कौन सी हैं? दूध देने वाली। बस समझ लो, गाय माता है हिंदुओं की, उसको भी, माता को भी जरूरत न रहने पर हिंदू जो है आजाद कर देता है खूंटा से। जाओ किसी के भी घर जाओ, किसी के भी खेत में जाओ, टांग तोड़वाओ, माथा कटवाओ, पेट फड़वाओ, डंडे खाओ, गालियां खाओ, दूध नहीं देने पर ये हाल है गौ माता का। फिर माँ का, पिता का हाल क्या है? वैसा ही हाल है, 80% हाल उसी तरह का है। क्यों? सूत खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन माता पिताओं को, जिन बुजुर्गों को पेंशन आदि मिलती है, उनको शीघ्र, अति शीघ्र परिवार का त्याग कर देना चाहिए। जिन बुजुर्गों को पेंशन मिलती है उनको शीघ्र ही गृहस्थ का त्याग कर देना चाहिए, परिवार का त्याग कर देना चाहिए। और अपनी बची हुई जिंदगी में अपनी पेंशन जो तुम्हें वजीफा के रूप में मिल रही है, उसे पूरे देश के तीर्थों के दर्शन में, भ्रमण में, सेवा में लगाकर अपना बुढ़ापा सफल कर लो। तुम कितना भी पेंशन औलाद को दे लो, तुम्हारे प्रति अगर उनका थोड़ा भी लगाव है तो वो पेंशन से लगाव है, तुमसे कुछ लगाव नहीं है। है? अच्छा पेंशन बच्चों को दे दो तो फिर पप्पा कहीं भी घूमो, बच्चों को क्या पड़ी? अच्छी बात है, पप्पा घर पे नहीं है, टेंशन फ्री, जगह खाली। पर बच्चों को पेंशन न दे करके पप्पा बाहर आवे, मम्मी बाहर आवे, कहां जावे महाराज? तो जहां जहां साधु संत महात्मा यात्रा करते हैं उनके साथ साथ ही गृहस्थ को यात्रा कर लेनी चाहिए। पहले तो ऐसा ही होता था। नारद जी आए थे, पांचों पांडव और द्रौपदी को लेके चले गए हिमालय। विदुर जी आए थे, धृतराष्ट्र और गांधारी को लेके चले गए हिमालय। और आप मुझे भी कम मत समझो, मैं भी आया हूं रामपुर साजाद नगर में तुम्हें लेने के लिए, चलो हिमालय। हाँ, घूम के आ जाओ। पर बस बशर्त वही है कि पेंशन वाले आना, भुक्कड़ मत आना, भुक्कड़। जिन पे कुछ ना हो वो मत आना, मैं कहां से ले जाऊंगा? मेरे पास तो खुद ही कुछ नहीं है। है? सुनिए, ये तो मजाक है, पर जिनके पास में सिवाय घर में अपमान सहने के कुछ बचा नहीं है, उनको सीधा ही भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़ना चाहिए। कैसे निकले गुरुजी? कछू है तो है ना। अरे महाराज, जिन पैरों से आए हो चल करके, उन्हीं पैरों से निकल जाओ और पूरी धरती की पैदल परिक्रमा करो। काशी जाओ, हरिद्वार जाओ, जगन्नाथ जाओ, अमरनाथ जाओ, जगतुका जाओ, द्वारिका जाओ, रामेश्वरम जाओ,
पूरी परिक्रमा गंगा की पैदल करो, फिर नर्मदा की पैदल करो, फिर जमुना जी की पैदल करो। मैं कहता हूं कि एक दिन पैदल पैदल ही नारायण मिल जाएंगे और तुम्हें अपने आप ले जाएंगे।